नमस्कार। जय जोहार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आपका जागो पंच पे बहुत बहुत स्वागत। जय भीम, जय न- ओबीसी, जय जय भीम मंडल, जी। जय विज्ञान, जय संविधान। जी जी डॉक्टर साहब, आज जो विषय है मैं अपने दर्शकों को, साथियों को बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब का जीवन परिचय रहेगा पूरा, कि कैसे आपके जीवन में क्या क्या संघर्ष रहे, कैसे आप पाखंड की दुनिया में थे और कैसे पाखंड से बाहर निकल के आए। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अपना एक छोटा सा परिचय बता दिए कि जिससे दर्शकों को पता चल सके कि आप क्या हैं। ना, है ना? आप ही ने तो नाम वो दिया है, तो आप बताएंगे तो ज्यादा बेहतर चलिए होगा। मैं ही परिचय दे देता हूँ। क्योंकि वो नाम तो आप ही ने दिया था जो आप है। डॉक्टर देवेंद्र प्रताप यादव हैं और आपको मैंने जिंदा पेरियार कहा क्योंकि आपने रामचरित मानस के उन पन्नों को जलाने का काम किया था जिसमें ओबीसी एससी को छोटा बताने का, नीच बताने का कार्य किया गया था। तो इसमें उन आतताइयों को बड़ा बुरा लगा और डॉक्टर साहब को 1 साल के लिए एनएसए लगाकर जेल भेज दिया। तो साथियों, ये चीजें जो सच है वो सच का सामना करना चाहिए, और जब हम सच का सामना नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे समाज में विषमताएं फैलेंगी और भाईचारा भी खत्म होगा। तो आप एक तरफ तो हमें छोटा बताने का, नीच बताने का काम करते हो, और दूसरी तरफ कहते हो कि नहीं, इनको शिक्षा देनी चाहिए, इनको वो ताड़ना नहीं है, वो शिक्षा है। तो जब समानता और भाईचारा लाना है तो ऐसी चीजों को कूड़े में फेंक देना चाहिए। फिलहाल विषय वो नहीं है। आज हम बात करेंगे अंधविश्वास और पाखंड की दुनिया को किस प्रकार से एक व्यक्ति छोड़ देता है, और वो भी डॉक्टर होते हुए, यानी जिसे विज्ञान से नाता है जिसका, वह व्यक्ति अंधविश्वास और पाखंड को छोड़ के ऐसी दुनिया में आ जाता है जिसे बोलते हैं वास्तविक दुनिया। तो डॉक्टर साहब, बचपन में आपका जीवन कैसा रहा? बचपन में क्या, कैसी विचारधारा थी आपकी? जी, पहले तो मेरा जन्म जो है हम्म। 9 जुलाई का है, अच्छा। 1982 का जो है। जी जी। पहले मैं बहुत ही जो है हम्म। वो शरारती टाइप का लड़के वो होते हैं ना, उदंड। उद्दंड टाइप हाँ हाँ का। हाँ। जो जी जी। उद्दंड टाइप के लड़के होते हैं, हाँ। उस टाइप का था मैं जो अच्छा अच्छा। है ना। हम्म। पिताजी जो है दूसरे रास्ते से स्कूल छोड़ के आते थे। हाँ पिताजी तो खैर नहीं थे, वो हाँ तो देवरिया में पोस्टेड थे जो है। हाँ। बाबा हमारे जो है, अच्छा। और मैं दूसरे रास्ते से घर आ। उनके घर आने के पहले मैं घर पे पहुंचा होता था। तो बड़े। पहले मैं इस टाइप का लड़का था। हम्म। और दूसरे का किसी का पत्थर में मूर्ति रखा है, हम्म। उसको उठा करके फेंक देता था जो है। अच्छा, जैसे नीम के पेड़ पे रखी नहीं है कहता या पेड़ पे मंदिर। रखा है, हाँ। ऐसे उठा करके जो फेंक देता था। अच्छा। कहीं नाली में फेंक दिया, कहीं इधर फेंक दिया जो। अब उस समय तो इतनी जानकारी जो थी नहीं जो है। उसमें तो यही समझ के फेंक दिया, साला पत्थर है जो है। अब हाँ पत्थर तो पत्थर है जो है। हाँ। कहीं नेचर तो नहीं करवा रही थी आपसे ये, अब प्रकृति? नहीं, नेचर क्या करवाएगी भाई? हाँ? जो आदमी के अपने मन में जो सोच रहती है, हम्म उसी टाइप से आदमी काम करता है। हम्म। हम नेचर ही थोड़ा करवाएगी कि मैं गया दूसरे के खेत से जो है केला का पेड़ जो है नोच के ले आया, हाँ। और घर के अंदर रख दिया छाए में जो है। इतनी ही तो सोचती कि इसके ऊपर धूप ना लगे, धूप अच्छा, लगेगी तो सूख जाएगा जो है। घर वाले नहीं कहते थे कि ये भगवान है, अब भगवानों को नहीं, न हटाया हमारे करो? हमारे परिवार में जो है, हम ठीक है, हमारे बाबा वो सत्यनारायण की कथा वथा अपना टाइम टू टाइम जो है कहलवा लिया करते थे, लेकिन उस तरीके का पाखंड जो है नहीं था जो है। अच्छा। मतलब उस तरीके का पाखंड नहीं था कि सब कुछ ये यही है जो है। हाँ, मतलब कि हमारे घर में, मतलब कि कभी अपना करवा लिया, कोई आया घूमने घामने खानदान में से, तो अपना सत्यनारायण की पूजा करवा लिए। बाकी वो इस तरीके का नहीं कि नहीं करवाना जरूरी है। अच्छा। हाँ, इस तरीके का नहीं रहा जो है। ये है जो है। तो ये कैसे, कब से बदलाव आना आपने, मतलब कोई ऐसी घटना बताइए कि जो आपको अंधविश्वास और पाखंडों के प्रति जागृत करती हो, कोई ऐसी कहानी जुड़ी है आपके जीवन में?
जैसे बदलाव हुआ, सहसवाब, मतलब जब जवान हो रहे थे तो उस समय कुछ ऐसा बदलाव सा दिखा? असल में हैं? जब 6 साल के थे जो है, हम्म, तो हमारे चाचा इलाहाबाद हमको लेकर के आ गए थे जो है। हम्म, हमारे चाचा इलाहाबाद में ईसीसी कॉलेज है जो है, हम्म, इवन इवन क्रिश्चियन कॉलेज जो है, उसके हम्म, महामंत्री भी थे जो है। अच्छा। हाँ, हम्म, तो हम लोग मतलब कि पिताजी हमारे जो है हम्म, उस सोच के वो पहले भी नहीं रहे हैं। हम्म, वो वैज्ञानिक सोच के रहे हैं अच्छा। हमेशा से जो है। तो यही थे हाँ जो। जे मतलब कि इंजीनियर थे जो है, हाँ। डिप्लोमा उन्होंने किया पूरे हम्म, गांव में, 8-10 गांव में उस समय के जो है हम्म, पहले एक यही यही जो है बने जो है अच्छा अच्छा। है ना। तो पिताजी आते थे कहीं, गए साइकिल से, तो साइकिल की पैडल अगर गिर गई जो है, हम्म, तो ये नहीं कि उठा करके लेते हैं, हम्म, ऐसे ही आते थे जो है। और फिर बाबा से कहते थे, भैया कहते थे बाबा को, हम्म, कि भैया तनी देखिए पैडिलिया जो ना गिरे लिए उठोले आइया। अच्छा। हाँ, तो बाबा कह रहे थे कि हमारा लड़का जो है हम्म, साहब बनेगा एक दिन, इसके अंदर साहब गुण है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो इस हम्म, टाइप से हमारे, खैर हमको तो कहीं ना हमारे चाचा वाचा बताते हैं, हम्म, खैर इस टाइप का तो कहीं नहीं रहा। हम्म, हाँ, जब मैं बीडीएस मैंने किया जो है, इंटर के बाद जो है हम्म, बीडीएस किया, सरस्वती डेंटल कॉलेज हम्म, माथुर का था जो है, हम्म, कर्नल थे आर्मी में, उनका कॉलेज है, अभी भी है। हम्म, तो भेदभाव बहुत था वहां पे जो है। जातिगत भेदभाव। अब उसे जातिगत भेद कहाँ है, भेदभाव कहें या लिंगानुपात का जो भेदभाव कहें जो है, जैसे लिंगानुपात मतलब? मतलब कि लड़कियों को ज्यादा नंबर जो है दे देना जो है, हम्म, इस टाइप का जो है भेदभाव वहां पे हम्म, बहुत था जो है। अच्छा अच्छा। और यादव के नाम पे हमसे तो खास तौर से उनको वो था जो है, दिक्कत थी। हाँ दिक्कत थी। अच्छा अच्छा। असल में दिक्कत इस बात की थी कि वो हमें एडमिशन देना नहीं चाहते थे। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों? वो एडमिशन हमें देना नहीं, ऐसा इसलिए कि असल में एक यही कॉलेज जो है काउंसलिंग में रह गया था। हम्म, इसका अलग से हम्म, दैनिक जागरण में कोने में ऐड आया था जो है, ताकि कोई उसे देख ना पाए। जो सीट खाली होगी वो पेमेंट सीट से पैसा घूस लेकर के अच्छा, भर रिश्वत लेंगे, हाँ हाँ। रिश्वत लेके। तो हमारा एडमिट कार्ड वगैरह जो है खो गया था जो है, अच्छा। एडमिट कार्ड भी खो गया था उस एग्जाम का जो है, हम्म, सीपीएमटी के जो है, हम्म, और जो मार्कशीट आती है वो भी नहीं थी। हम्म, तो हम जवाहर भवन में डीजीएमई कार्यालय, वहाँ के बाबू था, तो वहाँ के बाबू जब पान बहुत खाते थे, हम्म, तो मैंने उनको बढ़िया पान खिलाया, तो उन्होंने अपने हाथ से लिख के दिया, बोले कि इसको ले करके आना जो है, अच्छा। वो कागज जो है। तो हम ले करके गए, तो वहां पे गेट पे उसके जो मालिक थे, कहे थे कि जिसके पास मार्कशीट होगी, एडमिट कार्ड होगा, वही जो है घुसेगा कॉलेज में, नहीं तो नहीं घुसेगा। हम्म, तब फिर हम लोग के पास हीरो बुक थी हम्म, ना, उसी से पिताजी को लेके गए थे हम्म, काउंसलिंग में जो है। तब तक वो जो है डीजीएमई कार्यालय का, वो हमको नहीं घुसना, हम तो लौट रहे थे। पिताजी बोले कि चलो लौटो, अब अगला जो अगली एग्जाम दिए उसका रिजल्ट आएगा तो फिर उसमें देखा जाएगा जो। तो वो बाबू आ गया जो है। अच्छा। हाँ, तो उसको बोला हमने, तो पान का कमाल जो है वो वहां पे दिखा जो है मुझे। अच्छा है। हाँ, और उसको मैंने दिखाया, बोले कि वो चुटका लाए हो? हमने बोला हाँ सर लाए हैं जो है। हम्म, तो दिखा, तो बोला कि नहीं, जिसको जिसको ये मैंने लिख के दिया है उसकी उसकी एंट्री होगी। अच्छा। हाँ, तो जब वहां पे गए जो है, हम्म, तो हमारी जब सीट अलॉट हो गई, तो जब सीट अलॉट करके फीस जमा करके, 50,000 की फीस थी, और हॉस्टल का जमा करके सिक्योरिटी वगैरह निकले, तो कह रहा उसका मालिक, जानते हो यहाँ पर हॉस्टल भी अलाउड है जो है। तब मैंने कहा कि हाँ, मैंने हॉस्टल की भी फीस जो है दे करके आया हूँ जो है। हाँ अच्छा। हाँ, वो चाहते थे कि मतलब कि ये जो सीट है ये खाली हो जाए, किसी तरीके खाली। हम एडमिशन जो है न ले पाए। तो इनका पूरे 4 साल हमसे भेदभाव रहा, किसी पेपर में बैग लगा देना, है ना। अच्छा अच्छा। थ्योरी में मैं हमेशा जब पास होता रहा, थ्योरी तो इनके हाथ में थी नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी के हाथ में है। हाँ। इनके हाथ में इंटरनल था, तो उसमें प्रैक्टिकल में कम नंबर कर देना, अच्छा। किसी में कम नंबर कर देना, इस तरीके से जो है अच्छा। इनका भेदभाव हमेशा बना रहा हमारे से। तो अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, वो जो विद्यालय था क्या किसी सवर्ण का था क्या? हाँ, माथुर। माथुर।
माथुर वो कायस्थ होते हैं ना। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, माथुर ओ, कायस्थ होते हैं सवर्ण आर्मी में। करते हैं। हाँ, आर्मी में जो है। हाँ, ये तो डॉक्टर साहब चलिए, ये तो आपकी जो शैक्षिक जीवन की स्थिति रही है, हाँ। तो इसके बाद की जो आपका जीवन शैली है वो कैसे बीती? इसके बाद हम सीधे प्रैक्टिस में आ गए, हम्म, हम्म, है ना। प्रैक्टिस में आ गए, प्रैक्टिस में आने के बाद फिर परिस्थितियां बदलती, शादी हो गया, एक लड़की हुई जो है। हम्म, इस समय वो हाई स्कूल का इस बार एग्जाम दिया उसने जो है। हम्म। फिर हमने भी एक बार भंडारा जो है कराया था जो है। अच्छा, ये दो भंडारा कैसा? 2014 का। असल में हमने भंडारा जो है हम्म, दूसरे तरीके से कराया था, हम्म, जो नहीं बड़े मंगल वाला चलता है। हम्म। तो हमारे अंदर वो पूजा वाला भाव का भंडारा जो नहीं था। अच्छा हमारा भाव ये था कि चलो गरीब लोगों को खिलाना है जो। अच्छा। हम उस भाव नहीं, से किए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आप बदल गए हो इसलिए वो भाव बदल रहे हो, नहीं ऐसा तो नहीं, नहीं है? ऐसा नहीं है। हाँ। हमारी एक आदत है, हम हम्म, कमियों को और अच्छाइयों को दोनों बताते हैं। अच्छा अच्छा। तो मेरे आप अंदर वो चीज नहीं है कि ये मैं अपनी कमी छुपा लूं खाली अच्छाई वाहवाही के लिए। अच्छाई अच्छाई खाली जो है इसका मतलब बताऊं जो है। अंधविश्वास और पाखंड की एक कड़ी जुड़ी थी जो, जोड़ जुड़े। उसमें भी एक अच्छा काम करने का हाँ, आपने उसमें काम भी किया मतलब कि वो था कि कि गरीबों को खिलाए। गरीबों का भला। क्योंकि हमारे पिताजी हमेशा से जो है। हम्म, अच्छा, हाँ, देखिए, हमारी शादी के बाद की तो भूल ही गए। हम्म, शादी के बाद एक बार हमारे मोहल्ले की जो है महिलाओं ने मिल के हम्म। हमारे घर जो है वो कीर्तन जो है करवा दिया। अच्छा, मैं हमारी पत्नी को और मम्मी को जो है बुलवा बोलो करके। जी। अब बाई चांस की पिताजी अटैची लेके जो है हम्म, घर आ रहे थे जो है। हम्म, अब वो देख लिए। हम्म। अब वो वहीं गेट से लौट गए जो है। क्या कि मैं इस घर में आऊंगा नहीं, जो है आपके कीर्तन चल रहा है जो है। अच्छा, आप अब वो गजब। भाई वो वैज्ञानिक भाई इंजीनियर रहे हैं, तुमको हाँ, सब पता है कि अब इससे तो कुछ मिलने मिला नहीं है, वाला सही बात है। मिलना जुलना है नहीं। बिल्कुल। जो मिलना है वो तो जेम्स वाट और स्टीफन हॉकिंस से मिलना है। मिलना है, जी जी जी। इनसे तो कुछ सही, मिलना है नहीं। सही बात है। हाँ, तो बड़ा मुश्किल से भाई वो इंजीनियर बने थे इंजीनियर तो तो स्कूल कॉलेज से बने थे, स्कूल कीर्तन कॉलेज से में। थोड़ी बने थे। बात सही है, उनका हम्म, भी कहना सही है, जायज है। हम्म। और यही सबको करना भी चाहिए। ये सबको करना भी चाहिए। हम्म। तो ये तो है। ये आपके जीवन का मतलब कि कीर्तन हो गया। हाँ, ये इसके बाद कोई ऐसी घटना हुई हो? इसके बाद एक वो भंडारा कराए थे। हाँ। इसके बाद ऐसा कोई नहीं जो है। हम्म, अच्छा, एक चीज और जो है, हम्म, हम साला जब गाड़ी खरीदे हम्म, मोटरसाइकिल, हम्म, तब हमसे लोग कहें जाओ वो मंदिर में वो बनवा लो जो गेरुआ से। हम्म, जब जामे, हम्म। अब बनवा के लावे तो वही दिन का गाड़ी जो लड़ जाए। अच्छा, हाँ, मतलब नई गाड़ी हमको साला लेके आए हमके और क्या चक्कर है जो है। आप जाके उसका शुभ मुहूर्त शुभ करवाओ। मुहूर्त करवाते थे। लोग कहते थे करवा लो। अच्छा, हमारा मन जो है ना नहीं मानता था। हाँ लोग कहते थे अरे यार करवा लो, करवा लेना चाहिए। हाँ, शुभ होता है। हाँ, करवा लो। हम कहे चलो अब हाँ, तुम लोग कह रहे हो तो करवा ले। करवाए। और जब आए साला जो 2 दिन बाद गाड़ी जो लड़ जाए। हम्म। उनके साला ये तो बड़ा अजीब चक्कर है। फिर अब की बार जब खरीदे 3 गाड़ी खरीदे, 2 गाड़ी, अच्छा। तो ये बार बार हो। हम्म। अब की खरीदे, अब की नहीं गए जो है। अक्सर लोगों को साथ ये होता है कि आपने पूजा नहीं करवाई थी, हाँ, इसीलिए एक्सीडेंट हुआ। और हम साला जब करवाए तो जो है आप पूजा लड़ करवाने पे जाए। एक्सीडेंट हो रहा था, तो ये क्या चक्कर अब था? की नहीं करवाए। अच्छा। अब की एक्सीडेंट जो 6 महीने बाद हुआ जो है। हाँ, यानी कि आपने विपदा को टाल दिया। विपदा को हमने टाल दिया जो है। तो क्या बात, ये चीज है। बड़ी कमाल की हाँ। बात है, बड़ी रोचक बातें हैं आपके जीवन की हम्म, जुड़ी हुई। फिर ये जो अंधविश्वास की कड़ी हम्म। कैसे टूटी? नहीं, ये अंधविश्वास की कड़ी देखिए, मैं ये जानता हूँ कि पहले हम आपके भी। आपके पिताजी हाँ, अ, रहे हैं। वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक सोच के विचारधारा व्यक्ति के, थे, हाँ। विचारधारा के थे। तो जब उस विचारधारा के थे तो मैं जानता हूं कि आपके अंदर अंकुरण तो पहले से था। अच्छा, हम पूजा पाठ जो है कभी नहीं किए। अच्छा। हम जब डेंटल कर रहे थे बीडीएस जो है, तब भी हम पूजा पाठ जो है ना नहीं करते थे। सब लड़के अपना करते थे, हाथ में धागा वगैरह बांधते थे। हमने जिंदगी में हाथ में कभी धागा वगैरह नहीं, नहीं वो तो बांधा। आपके पिताजी जो वैज्ञानिक अब विचारधारा के थे, अब उसका कुछ कुछ असर तो तो असर था कि हाँ। मतलब कि तब ये नहीं पता था कि धागा बांधने का क्या मंत्र का अर्थ होता है, लेकिन करते नहीं थे सब जो ये है। अचानक अच्छा, अचानक क्यों बंद कर दिया आपने उस तरफ से, जबकि जुड़ाव रहा है, जब आपके यहाँ कीर्तन हो जाता था, आपका अरे वो बुलवा भंडारा करके करते थे। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं। ये ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ जो फ्रिक्वेंटली जो है हर चीज चलता है अच्छा। कि नवरात्र आ गया तो कीर्तन होना है, हम्म, कि जन्माष्टमी हो गई तो कीर्तन है, इस टाइप का नहीं। हम्म, अब महिलाओं ने वो बुलवा दिया तो मम्मी अपना जो है
चलो इसी बहाने करवा लो जो है, हम्म। 10 महिलाएं इकट्ठी हो गई तो इस बहाने, तो इस टाइप का था जो है, मतलब कि अच्छा, जब मैं वो पूछना चाहता हूँ कि कैसे मैं सामाजिक इस उसमें आया जो हाँ, सामाजिक मूवमेंट में आए, और वो भी अंधविश्वास पूरी तरह से त्याग कर आए। यानी कि अब आपके जीवन में ये तो नहीं रह गया ना कि अगर आप घर जाओ तो पता लगे कि आपकी पत्नी बुलवा के मोहल्ले को कीर्तन कर रही है, ऐसी नहीं स्थिति नहीं, तो नहीं है ना? ऐसा तो पहले भी नहीं रहा है, और ऐसा हैं? अब तो होगा ही नहीं। हाँ। हो देखिए 2022 तब प्रैक्टिस में थे हम जो है। हम्म। अच्छा एक देखिए, हम कहते हैं ना कि हम सारी चीजें बहुत जो खुल के बताते हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि खुली किताब क्योंकि होना चाहिए सामने बच्चों को। चल रहा है, ताकि आदमी को ये ना लगे कि बनावटी है जो है। हम्म। हमारी एक बहुत खराब आदत थी जो है, हम्म। नशा की जो है। अच्छा। है ना? हाँ हाँ हाँ। नशा की एक हाँ आदत खराब थी जो मेरी जो है। हाँ देखिए एक आदत जो मेरी खराब थी वो मैं बता रहा हूँ, हाँ उसमें कोई वो नहीं है। हाँ। तो ये हमारी कोरोना के पहले वीक में हम्म। तबीयत जो है खराब हो गई। अच्छा। हम्म। काम आए वहीं डॉक्टर काम आए जो है। हाँ, वो तो हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात तो है। वो आज काम तक नहीं आया जो आज है। तक मैंने मंदिर आज में तक किसी को काम नहीं आज तक मैंने मंदिर में किसी को भर्ती होते नहीं देखा, नहीं देखा जो है। है ना? हाँ ना किसी का इलाज होते देखा, हाँ। और ना ही किसी ऐसे संयोग वाली घटना हो कि आदमी के ये डॉक्टर ने ये कह दिया हो कि अब ऊपर वो वाला ही मालिक है। वो मालिक है, और हाँ, उसके बाद वो व्यक्ति मंदिर गया हो और ठीक हो गया ठीक हो हो। गया। आज तक तो हमारे बान के हस्बैंड जो है मेदांता में डॉक्टर है, कार्डियो इलाज, उनके डॉक्टर वॉक्टर सब मिल उल करके पूरा ठीक होने में करीब 1-1.5 साल लगा। हम्म। उसके बाद चुनाव आ गया, हम्म। 2022 वाला जो है। अच्छा। हैं? हम्म। तो हमको डॉक्टर बोले कि डॉक्टर साहब देखिए अभी आप ठीक हुए हैं, तो थोड़ा आपका मन जो है उधर की तरफ अच्छा, जाएगा। हुआ क्या था ऐसा उस ओ समय आपको? ब्लड प्रेशर मेरा जो बढ़ गया था। अच्छा। तो डॉक्टर ने बोला कि इसी वजह से हाँ। हुआ है, तो जब आप ठीक होंगे जो है हम्म। तो मन थोड़ा वो करेगा जो है, क्योंकि जब कोई चीज अचानक छूटती है तो फिर वो मन आदमी का करता है जो है। तो उसका भी इलाज हमारा चला करीब 6-7 महीना जो है। अच्छा अच्छा। तब तक ये 22 का चुनाव आ गया। चुनाव आ गया जी। अखिलेश यादव चुनाव हार गए, हम्म। जीतते 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 हार गए। माहौल बना ले गए थे, लेकिन वो बाद में फरसा उरसा पकड़ के वो हार गए। फिर एक व्यक्ति मिले अच्छा। हमसे, नाम अच्छा। नहीं बताऊंगा जो है। अच्छा। हाँ, नौकरी का बड़ा वो चक्कर रहता हाँ, है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, तो हमें। एक बार उनके साथ मैं एक बार बैठा। हाँ, उसके बाद फिर हम भी जो है सभासदी की तरफ जो है थोड़ा हमारा भी रुख था कि चलो इस बार चुनाव चुनाव जो लड़ है, जाएं। लड़ जाए जो है। हाँ। फिर उन्होंने हम्म। फिर परिवर्तन किया। हम्म। फिर उन्होंने हम्म। परिवर्तन किया। हम्म। हमको फिर छोटे छोटे कार्यक्रम में बुलवाते थे जो है, लोगों के विरोध के बाद भी वो हमको बुलवाते थे। अच्छा। हाँ, कि मंच का संचालन जो है दे दो इन्हें जो है, यही करेंगे जो है। तब मैं जेल जाने के पहले मैं मंच का संचालन जो है करता था जो है। अच्छा। हाँ, मैं उस घटना के पहले जो है हाँ हाँ। मैं मंच का संचालन जो है करता था। अच्छा अच्छा। हाँ, वो अच्छा। कहते थे कि बोलना धीरे धीरे हाँ। बोलना आएगा जो है। अच्छा, ये जेल जाने का क्या सीन है? जेल वो एक्चुअली में क्या हुआ कि चुनाव हारने में स्वयं प्रसाद मौर्य तो आ ही गए थे, हाँ हाँ है ना? हाँ। 2023 हम्म। 2023 जनवरी में वो बयान वो रामचरितमानस वाला तो दे ही रहे थे हाँ कि राम काल्पनिक है, ये है वो है, हाँ हाँ। ये सब हाँ, चौपाई वो वपाई दौर जो चल है, रहा था। वो दौर उस समय चल रहा था। तो हमने ये प्लान बनाया हम्म। अपने दोस्तों के साथ मिल करके, हम्म। या जो हमारा जो पुराना संगठन था जो है, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा SC ST संयुक्त मोर्चा, ये संगठन, उसके तहत जो है हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया। अच्छा, हमने किसी को बताया नहीं कि इसमें अच्छा होना ये था जो है कि एक विरोध प्रदर्शन होना है स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में। अच्छा, इस विषय में प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इस विषय में प्रेरणा जो है, देखिए हमारी एक आदत पहले से रही है, सही को सही और गलत को गलत कहने। बिल्कुल। इसमें कभी हमें प्रेरणा की जरूरत नहीं है जो है, सही को सही कहना है, गलत को गलत कहना, ये हमारी आदत रही है। अच्छा अच्छा। तो ये कहीं से आपको प्रेरणा नहीं मिली, ये आपके अंदर विचार आया? ये विचार आया कि भाई सही को सही कहा जाए, गलत को गलत कहा जाए। तो आप किन चीजों को गलत कहना चाहते थे? कौन सी चीज गलत थी? आपको क्या रामचरितमानस में कौन सी चीज ज्यादा गलत लगी आपको? अब उसमें गलत है सब कुछ जो है। नहीं, कौन सी ऐसी है जो ज्यादा कचोट गई आपको कि आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया? देखिए
अब मैं बताता हूँ ना, उसको बता रहा हूँ हुआ क्या था कि उस कार्यक्रम में ये होना था कि विरोध प्रदर्शन होना है स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में। अमित जमीनी खबर एक यूट्यूब चैनल था जो है, उसको हमने बुलाया था। मतलब कि हमारा और उनका मिल करके ये कार्यक्रम था कि वो कवर करेंगे और हम लोग ये करेंगे जी, ठीक है। फिर विनीत को बुलाया, वो तब वो नेशनल जनमत में थे नीरज पटेल के साथ जो है। अच्छा अच्छा। वो सबसे बाद में आया जो है। तो ये फिर वहां पे विरोध होते होते इतना वो जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है वो जोश में ज्यादा आगे जो है। अच्छा, हाँ, भावा वो बोले अरे भाव बेस में जो है कह गए कि इन कागजों को यही हम लोग फाड़ के जलाएंगे और अगर हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो पूरे देश में आग लगेगी जो। अच्छा, इस टाइप का वो दे दिए। और वहीं वो फाड़ करके हम लोगों ने उन्हें रामचरित मानस की चौपाइयों ज्यादा फील हो गया, उन्हें अपमान ज्यादा फील हो गया। हाँ, कि तो अपमान है हमारा। ढोल गंवार सूत पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, अधिकारी। ये बाद में जो है हम लोग के जेल जाने के बाद इन्होंने ताड़ना को शिक्षा कर दिया, ठीक है। फिर हमने आपके में एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर भाई ये शिक्षा है तो जितने शिक्षण केंद्र हैं सबको ताड़ना केंद्र कर देना चाहिए और जितने शिक्षक हैं सबको ताड़ना अधिकारी कर देना चाहिए। और अगर ताड़ना का अर्थ शिक्षा होता है तो ढोल गंवार सूद पशु नारी क्यों? शुक्ला दुबे तिवारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हाँ, शिक्षा उनको भी चाहिए, शिक्षा उनको भी तो चाहिए। हाँ। कि उनको शिक्षा जो नहीं चाहिए? नहीं, उनको तो ज्यादा चाहिए, क्योंकि भाई सारे शिक्षा पे तो उन्हीं का अधिकार रहा है भाई, श्रेष्ठ जाति के हैं वो। हाँ, हैं तो सबके साथ समान व्यवहार करें, भाईचारा का व्यवहार करें, शिक्षा की जरूरत तो उन्हें भी है। हाँ। और डॉक्टर साहब एक सवाल ये पूछना था, माना उन्होंने कहा था कि ताड़ना का मतलब शिक्षा है, क्या आपने कोई ऐसे विद्यालय देखे हैं जो इन्होंने खोले हों, जैसे शिक्षा का ध्यान इन्होंने देना चाहा कि शूद्रों को शिक्षा मिलनी चाहिए, तो क्या आपने कोई ऐसे विद्यालय देखे हैं जहां शूद्रों के लिए स्पेशल शिक्षा का इन्होंने प्रावधान किया? भाई इनकी तो शिक्षा की देवी सरस्वती है, लेकिन सरस्वती के साथ समस्या ये है कि वो 3% को पढ़ाती है। अच्छा, वो 3% को ज्यादा पढ़ाती है। हाँ। और बाकी जो 8-9% है, हाँ, उनको थोड़ा जो है थोड़ी और कृपा होती है, थोड़ी और कृपा होती है। और 85 वालों पे तो वो एकदम में नहीं कृपा होती है भाई। उनको तो एकदम में नहीं, उनके लिए तो शिक्षा के लिए रोका गया था उनको, इसलिए कृपा नहीं होती है। नहीं, हमें कह रहे हैं कि अगर भाई सरस्वती है तो उनकी देवी है ना, तो उनकी तो सबके ऊपर बराबर। अच्छा, अब बात ही कर दी है आपने। हाँ। जब सरस्वती शिक्षा की देवी है, हाँ, तो स्कूल खोलने की क्या जरूरत है? हाँ, वही नहीं, एक तरफ तो आप सरस्वती की शिक्षा की देवी मानते हैं, दूसरी तरफ अपने बच्चों को जो है जीडी गोयनका, मिलेनियम, स्कॉलर, सीएमएस में भेजते हैं। क्यों राम भरोसे में क्यों नहीं भेजते? यही सवाल आपसे है कि क्यों भेजते हैं आप? वही मैं कह रहा हूँ ये आप भाई छोटे से विद्यालय में अपने बेटे को भेजिए ना जो है। हाँ, नहीं, विद्यालय में भेजने की क्या जरूरत है? नहीं, जब देवी शिक्षा की हैं, जब वो धूप अगरबत्ती, हाँ, मिठाई जो खाती हैं वो खिला के पूरी शिक्षा एक साथ ही ले लेना, एक साथ ही ले ले। क्यों जाके 15-20 साल स्कूलों में टाइम वेस्ट करें? सही बात है। क्यों? और करोड़ों रुपए स्कूल बनाने में खर्च होते हैं। तो ये सवाल बड़ा है कि अगर वो देवी है शिक्षा की, तो हमें स्कूल नहीं जाना चाहिए, हम उन्हीं का भजन कीर्तन करते शिक्षित हो जाएं, तभी तो शिक्षा की देवी हुई। तभी शिक्षा की देवी हुई, हैं? नहीं तो नहीं हुई। जी। तो डॉक्टर साहब, अच्छा, ये जेल वाला प्रकरण थोड़ा हमें इसमें देखिए, इसमें एक आध चीजें और हैं। देखिए, रामचरित मानस एक ऐसा ग्रंथ है, देखिए सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं। कुछ मानते हैं कि हमारे बहुत संस्कारी ग्रंथ है जो है, लेकिन अगर संस्कारी ग्रंथ है तो तुलसीदास दुबे जो किस जन्म में आए? अकबर काल में आए, बिल्कुल, है ना? अकबर काल में आए ना, तो उस पूरे ग्रंथ में महिलाओं का अपमान जो सबसे ज्यादा है। नहीं, वो छोड़िए अपमान, छोड़िए, अकबर काल में आए
अब कहें कि मैं तो खा पी के मस्जिद में सो जाऊंगा जो है। अच्छा, ऐसा भी हाँ है? हाँ, ऐसा भी है, पढ़िएगा ना, वो मिलेगा आपको जो है। तो अब मैं खा पी के नहीं मस्जिद में सो जाऊंगा जो, उन्हें कोई नहीं, दिक्कत खा नहीं। पी के मस्जिद में सो जाएंगे हाँ, तो यानी कि मस्जिद वालों से उनको बड़ा प्रेम था? अब हैं? भाई, तो अकबर के तो जितने शूद्रों से क्या दुश्मनी थी उनकी? अकबर के जितने नवरत्न थे जो है। अच्छा, शूद्रों से दुश्मनी क्या थी? हाँ। ये जो काल है बुद्ध, कबीर और रैदास वाला जो है, हम्म। कबीर और रैदास ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था पे बहुत भयानक चोट की है जो है। नहीं नहीं, चलिए वो तो थोड़ा लंबा विषय हो तो जाएगा। नहीं तो उसी उसी को खत्म करने के लिए तुलसीदास ने ये रचना की जो हम्म। है ना। हम्म। भाई तुलसीदास ने लिखा है ना, पूजे विप्र सकल गुण हीना सूद न पूजे वेद प्रवीणा। हम्म। रैदास ने इसका उल्टा जो लिख के गए थे। नहीं नहीं, उल्टा नहीं लिखा रैदास जी ने, नहीं, रैदास ने सीधा सीधा लिखा, लिखा। उसका इन्होंने उल्टा कर दिया। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने इसका उल्टा लिखा जो है कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, अब पूजे चरण चटाल के जो होवे अब बात आती है हमारी, आपने भावावेश में या यूं कहें कि अपनी प्रताड़ना को देखते हुए आपके जो अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, हाँ, उन्होंने जलवा दिया। नहीं जलवाया तो उन्होंने नहीं जो है, हाँ। ये नहीं कहा, लेकिन हाँ ये बोले और हम सब लोग जो है हाँ। फाड़ करके वहां जो है अच्छा, जला दिए। तो फाड़ दी, उसके बाद की बातें बताइए थोड़ा कि कैसे फिर क्या हुआ। उसके बाद सबसे पहले कुशवाहा जी को पकड़ा उन्होंने, जो कमजोर खड़ी है। अच्छा। हाँ, जो समाज की कमजोर खड़ी है, हाँ हाँ। उसको पकड़ा, फिर उन्होंने हमारा नाम बताया और उन्होंने सबके नाम बताए। अच्छा, कौन कौन था? कौन कौन था फाड़ने में और कौन जलाने कौन? में, सबके नाम बताया जो है। तो उसके बाद फिर हमें 5 लोगों को उन्होंने पकड़ा। उसके बाद 9 9 9 फरवरी को एनएसए लगा, 29 फरवरी को जेल में भेजा और 9 फरवरी को एनएसए लगाया। अच्छा, तो एनएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो 1 साल का डिटेंशन होता है, 1 साल बाद वो अपने आप जो खत्म हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो एक चीज हमें ये बताइए, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल कहाँ से आ गया था? ये लोग वो बोले कि जो है भाई हमारी भावनाओं को ठेस नहीं, पहुंचे। भावनाओं को ठेस पहुंचे उसके लिए धाराएं अलग हैं। उसके लिए धाराएं अलग है, 146, आपने 44। राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे डैमेज की थी? अब ये तो वही लोग बताया ना, ये सवाल बड़ा है कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा क्या होती है, कि आपने कोई आतंकवादी गतिविधियां की थी? हाँ वही, हाँ उनसे या कोई राष्ट्रीय संपत्ति हो, हाँ, क्षति पहुंचाई हो, हानि पहुंचाई गई हो। तो चलिए ठीक है, इन्होंने क्या कानून का दुरुपयोग किया, जो भी है, तो जेल में आपका कैसा समय बीता? जेल में क्या लगा आप? जेल में बहुत जो है पश्चाताप तो नहीं हुआ? नहीं, हमें ये 10-15 दिन थोड़ा जो है वो लगा, जो क्योंकि देखिए ऐसी जगह पे आदमी जब जानता नहीं है कोई चीज, तो जाता है तो थोड़ा बहुत उसे लगता है, लेकिन जब चीजें जो है जानने लगता है धीरे धीरे, जब किताबें जो है मिलने लगती हैं उसे पढ़ने के लिए, तब उसके ज्ञान चक्षु और जो है खुलने लगते हैं। तो वहां पे आपको पुस्तकें मिलने लगी, हाँ, कई किताबें, ज्ञानवर्धन होता रहा और ज्ञानवर्धन होने लगा। पता चला कि हाँ, कि साला जो पूरी रामायण है वो तो महिलाओं की प्रताड़ना से ही भरी पड़ी है। धीरे धीरे वो समय में बीत गया कि आप नाक कटी महिला की, अपहरण हुआ महिला का, अग्नि परीक्षा ली गई महिला की, गर्भवती पत्नी को जंगल भगाया महिला को, अंत में धरती में कौन समा गया? महिला। कहीं पुरुष का जिक्र है? नहीं, किसी को और शर्म नहीं आई। नहीं, कहीं भी पुरुष को जिक्र है कि और जंगल में 14 साल तक ये घूमते रहे, इनके ऊपर कोई लांछन नहीं। बिल्कुल सही। तो चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, फिर वो समय भी आपका बीता 1 साल, बड़ी पूरे परिवार ने दिक्कतें सही? दिक्कतें नहीं सही भाई, हमारे पिताजी मजबूती से, और हमारा पूरा परिवार, ये देखिए ये सब मानना पड़ेगा, पूरा परिवार जो है, हमारी सिस्टर जो है, तीनों बहनें जो है, बैंक वाली तो खैर वो तो नौकरी अपना बैंक उनका तो खैर वो था जो है, वो तो कभी कभी आती थी अपना मिलने। बाकी डॉक्टर सरिता और सविता जो है, ये लोग। अच्छा, गर्व फील करते थे परिवार वाले? हाँ,
हाँ, हाँ अरे वो गर्व फील करते थे हुआ ये जो है। मेरा भाई। नहीं नहीं, अरे हुआ, आगे सुनिए, अभी तो बीच वाली बात तो भूल ही गए जो है बताना। हमारे जो बाकी 4 साथी थे, हमें सुनने में आया जो है कि ये लोग शायद क्षमा उमा मांगने का कुछ विचार बना रहे हैं। लोधी जी थे प्रदेश अध्यक्ष जो है, इनके लड़के उड़के हमारी बहन को सुनने में आया जो है। हाँ, तो आई जो है, उन्होंने हमें बताया, कहें कि सुनो, पहली बात तो तुम किसी सादे पेपर पे साइन नहीं करोगे। अच्छा, वहां जो है जेल में अगर कराएंगे तो पहली बात तो सादे पेपर पे साइन नहीं करोगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये लोग माफी मांगने को कहते हैं तो तुम माफी नहीं मांगोगे, 1 साल काटोगे, वो हम लोग को मंजूर है। वाह क्या बात है। कहेगी अगर तुम माफी मांग के जेल से छूटे हाँ। तो जो जूता से स्वागत होगा जो है। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। बड़ा ही नीक परिवार। और क्या जो है, तो ये इस टाइप का हम नहीं, खैर हमारी बहने। और फिर जेल में भी जो सिपाही थे वो अपने समाज के थे। सबसे देखिए, सबसे बड़ा तो मुझे 15 दिन संभालने में गायत्री प्रजापति का सबसे बड़ा योगदान था जो है। अच्छा अच्छा, जो कारागार मंत्री थे वो भी उसी जेल में थे। उन्होंने जो है सबसे बड़ा सहयोग संबल दिया मुझे जो है। अच्छा, उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया काम करके आए हो। अच्छा, हाँ, कहते थे कि हम लोग तो सोचते थे कि करेंगे करेंगे करेंगे। अच्छा, ऐसा गायत्री? हाँ, गायत्री ने कहा, और तुमने किया। हाँ। अपने साथ बैठा के खाना खिलाते थे। हाँ। और कितना देखिए भेदभाव था जो हमारे साथ, वहां भी भेदभाव था। हाँ। जब एनएसए लग गया तो हमारी तबीयत थोड़ा, हमारी शिकायत तो थी जो है बीपी उपी की। तो हमको डॉक्टर सुरेश थे, हमारे मोहल्ले में रहते, वहीं पे डॉक्टर है जो है, तो उन्होंने भर्ती किया था। लेकिन इन्होंने हमको उठा करके नॉर्मल उसमें जो भेज दिया था। अच्छा। लेकिन फिर जब गया, मैं नॉर्मल में गया जो है 15 दिन बाद, तब मैं देखा कि यार तो टीवी उबी लगी है जो है। हमने कहा चलो तो टाइम पास हो जाएगा। फिर हमने देखा कि 2 लोग किताबें उताबें जो पढ़ रहे हैं। हमने कहा ये तो लगता है कि यहाँ पे सब कुछ फैसिलिटी पर बड़ी अच्छी है जो है। हाँ, फिर हमने पता किया कि किताबें कैसे मिलती हैं। जेल में भी आनंद का अनुभूति होने। फिर हमने कहा कि देखो यार किताबें कैसे मिलती है। हमने पता किया तो एक जने बोला कि एक वो गिरी है। ब्राह्मण होते हैं ना, गिरी थोड़े नीचे वाले गिरी होते हैं, इसीलिए तो गिरे कहे। हाँ, इसलिए गिरे। तो वो मिले। तो हमने कहा लगता है ये आदमी जो है काम का है। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण आदमी काम का हो जाएगा। तो उसको मैंने कुछ लालच दी। मैंने कहा देख भाई मुझे किताबें चाहिए। तो पहले मैंने उसको 100 रुपए जेब में डाला। तो कह रहा है मैं 50 रुपए से कम नहीं लेता। तो मैंने कहा कि ये 50 नहीं है 100। हमने कहा कि तुमने अपनी वो हैसियत जो है दिखाई दी। हम तो तुमको 100 जो है दे रहे थे जो। तुम 50 में पहचानता भी था क्या 100 का नोट? वो टोकन रहता था। अच्छा, टोकन। हमने कहा देखो हम तुमको 100 रुपए देंगे लेकिन किताबें। अच्छा, जेल की करेंसी रही। जेल की। तो हमने कहा कि किताबें हमको हमारे मतलब की चाहिए। किताबें हमको हमारे मतलब की, हमारे टेस्ट की बुक चाहिए। तो उसने पता होता क्या हमारे बारे में, तो क्या पूरा एक कागज पे लिख के लाया जो है कि ये किताबें आपके मतलब की हैं। अच्छा, हाँ। तो फिर हम उसको लग गया कि ये मतलब की टेस्ट। हाँ, तो वो स्पेशल किताबें थी ना। हमारे जो कोई पढ़ता तो था नहीं। अब स्त्री के लिए जगह वहां पे कौन पढ़ेगा जो। हाँ, सही बात है। अब बाबा साहब के संविधान को कौन वहां पे पढ़ेगा। तो चलिए, आपका ये जेल का पढ़ेगा जो है, जेल का दौर गुजरा। हाँ। और वो दिन आया कि आप बाहर आए। बाहर आने के बाद क्या अनुभूति हुई आपको? बाहर आने के बाद तब पिताजी और सिस्टर हमारी हमको लेने आए थे। सबसे पहले तो घर आए तो मम्मी ने स्वागत किया जो है। और फोटो आपको भेजेंगे जो। नहीं बिल्कुल। हाँ, फोटो आपको हम जो भेजेंगे। अच्छा, जेल काटने की प्रेरणा जो है 2 लोगों से और मिली। एक तो नेल्सन मंडेला। अच्छा। छुआछूत अछूत के खिलाफ लड़ाई लड़के आदमी जेल में रहा। उसके बाद साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति बना। गोरे काले का भेद। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद ईरान की सोशल एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी, वो भी 18 साल से जेल में है। शांति के लिए नोबेल प्राइज उसी साल मिला 2023 में। तो इन 2 लोगों से मुझे प्रेरणा मिली। जब ये लोग
जेल में रह सकते हैं 18-18 साल 40 साल, तो मुझे तो 1 साल रहना है। और मेरे पास तो उस समय की जेल अपनी जेल में बड़ा अंतर है। हाँ हाँ बिल्कुल, फैसिलिटी भी है, किताबें भी है, टीवी भी है, सारे कुछ जो है आपको अंदर से ऊर्जा मिली। ऊर्जा इन लोग को देख करके ऊर्जा मिली जो है। तो चलिए, अब आप जेल से बाहर आ गए हैं, और अब आप अपनी जीवन शैली किस तरह चला रहे हैं? अब तो मैंने अपने आप को समाज के हवाले कर दिया है अच्छा। पूरी तरीके से। हाँ, क्लिनिक है भाई, देखिए समाज के लिए नहीं। काम करने के लिए भी पैसे की जरूरत होती बिल्कुल है। बिल्कुल, आप समाज पे बोझ ना बने। हाँ, समाज पे आपने बोझ ना निर्णय बने। सही लिया है, क्लिनिक चला के क्लिनिक भी और चला रहे हैं, वहां से अपना सिस्टर हमें कुछ पैसा देते हैं, वो हम अपना सारा पैसा जो है कार्यक्रमों के सहयोग में, और कुछ जी। कार्यक्रम इधर उधर होते हैं तो, और वो सारी जो आदतें थी, खैर उसको सबको जो है वो कर दिया, क्योंकि देखिए समाज में रहना है आपको। जी। तो तो आपको तो जो है अब आपने अपने आप को वो समाज के लिए समर्पित कर दिया है, तो आप समाज को क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे कि जो हमारे लोग एकजुट हो जाएं और समानता और भाईचारा को अपना ले, उसके लिए क्या अंतिम में अपने कुछ शब्द ऐसा व्यक्त कर दिए कि हमारा ये बिखरा हुआ समाज एक हो जाए? देखिए, बहुत लोग कहते हैं जो है कि हमारे जो नेता हैं वो बिक गए हैं। तो मैं उन जनता से कहता हूं कि अगर आपको न बिकने वाला नेता चाहिए, तो नेता को भी न बिकने वाली जनता चाहिए। बिल्कुल। अगर जनता को न बिकने वाला नेता चाहिए, तो नेता को भी तो जनता भी चाहिए कि न जो पैसे और दारू शराब मुर्गे पे न बिके जो है। नहीं, उसके अलावा भी तो खरीदने के तरीके डॉक्टर साहब अलग हैं। भाई 5 किलो गेहूं दे दिया, है ना? नहीं, और ये नहीं, ये जो अनाज नहीं, ये जो अनाज है, ये तो फूड सेफ्टी बिल के तहत जो दिया जा रहा है ना, ये तो जो खाद्य सुरक्षा कानून है, ये अनाज उसके तहत जो मिल रहा है। चाहे ये कोई भी सरकार आएगी, अनाज तो उसको देना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस आए, चाहे सपा आए, चाहे भाजपा आए, ये तो खाद्य सुरक्षा कानून के तहत ये है, सब अपने लोगों को खाना को देना पड़ेगा। जनता के बीच में तो ये है कि ये भाजपा दे रही है ना। नहीं, ये कमी जनता और भाजपा की नहीं है, ये कमी विपक्ष के नेताओं की है कि उन्होंने इस प्रोपेगेंडा को सही तरीके से जनता को रिप्रेजेंट नहीं किया गया। भाई 86 में 56 यादव जो है, अभी तक ये मामला चल रहा है, ये कमी किसकी है? बिल्कुल, ये कमी तो समाजवादी पार्टी के नेताओं की है ना, कि इन्होंने उस चीज को सही से सच्चाई जो है गांव को बताया नहीं। तो भाई एक ये 56 में से 86 में 56, ठीक, और दूसरा प्रमोशन में आरक्षण किसी को पता नहीं कि ये सब तो खैर बात की चीजें हैं, इस पर ज्यादा बात नहीं करना है। जो जीवन शैली रही है, आपने जनता को अपना संदेश दे दिया, दर्शकों को अपना संदेश दे दिया कि हम सभी बहुजन महापुरुषों की किताबें पढ़ें, बाबा साहब की, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इतने आपके पास नायक है जो है, कहीं दूर देखने की जरूरत ही नहीं है जो आपको जो है। तो चलिए ठीक है, अब आज आपको एक डॉक्टर की, जो जिसे बोलते हैं जीवन की शैली, जीवन की कहानी आप सभी ने सुनी उन्हीं की जुबानी, और देखा आपने कि एक अच्छा भला क्लिनिक चलाने वाला डॉक्टर, डेंटिस्ट कैसे समाज सेवा के लिए, समाज की उस हिस्से को जो परंपरागत रूप से विकृति के रूप में चला आ रहा था, उसे खत्म करने के लिए अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, यूं कहेंगे इसको, क्योंकि एक तरह से जो अच्छा जीवन संपन्न व्यक्ति अपने कभी ऐसा नहीं कर सकता कि वो जेल की हवा खाए या जेल को जाए, या कोई सपने में भी सोचे तो बड़ा ही ये कहेंगे कि दिमाग में एक कौन सा जाता है कि हम जेल में जाके बंधक बन के रखेंगे, हम अपराधी कहलाएंगे। और यहाँ पर देखा आपने कि आज भी इतने समय जेल में रहने के बाद भी ऊर्जा से लबालब हैं और समाज को एक सही दिशा में ले जाने के लिए तत्पर हैं और अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर दिया है। ऐसे बिरले लोग हमारे समाज में मिलते हैं, जैसे
पेरियार ललई सिंह यादव, पेरियार ईबी रामास्वामी, और आज के जो आज का जो दौर है आपके सामने बैठे हुए हैं, साक्षात हम यूं कहें कि वो हमारे पेरियार तो चले गए, लेकिन ये कहेंगे कि ये जिंदा पेरियार हैं। तो हमारे समाज के इन जिंदा पेरियारों की आप अगर समय रहते कद्र नहीं करेंगे, इन पेरियारों के रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो हम कब तक फूलों की माला पहनाकर उनकी तस्वीर पर कब तक उनके विचारों की कहानियां कहेंगे। आज आपके बीच में जिंदा पेरियार हैं, आप सभी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगिए, और जिससे इनका हौसला बढ़े और ये आपके लिए और तन मन धन से काम करें। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय जोहार। कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है जिंदगी तुमसे, कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है जिंदगी तुमसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतर हो। इसी के साथ सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान।